नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को भी मुजफ्फरनगर में भरतिया कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की प्राइवेट लैब से आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। जनपद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 44 पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में एक गैस एजेंसी के गोदाम पर बदमाशों ने लगभग 2 लाख की लूट कर क्षेत्र में फैलाई सनसनी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के शांतिनगर में एक मकान से बरामद हुआ शामली निवासी फाइनेंसर का शव। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में भाकियों ने डीजल के दामों में हुई बेताशा वृद्धि पर रोष जताते हुए तहसील स्तर पर किया धरना प्रदर्शन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री धर्मवीर प्रजापति ने पात्र शिल्पकारों को किया इलेक्ट्रिक चाकों का निःशुल्क वितरण। और अब खबरें विस्तार के साथ। मंगलवार का दिन भी मुजफ्फरनगर वासियों के लिए कोरोना संक्रमण से अछूता नहीं रहा। मंगलवार को जहां सरकारी लैब से प्राप्त 85 कोरोना टेस्ट के नमूनों में कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, वहीं शाम के समय प्राइवेट लैब से एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से जनपद के कोरोना संक्रमितों में एक व्यक्ति की और वृद्धि हो गई। मंगलवार को संक्रमित पाया गया व्यक्ति मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र की भरतिया कॉलोनी का निवासी है तथा इस व्यक्ति ने अपनी जांच एक प्राइवेट लैब में कराई थी। इसके अलावा मंगलवार को मुजफ्फरनगर में 7 और लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिल गई है। इस प्रकार सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब जनपद में कुल 44 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज कोविड अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में स्थित गांव नसीरपुर के मार्ग पर पड़ने वाले दीपक गैस एजेंसी के गोदाम पर 5 बदमाशों ने एजेंसी कर्मियों से करीब 2 लाख रुपए की लूट कर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। घटना को अंजाम देने के बाद बेखौफ लुटेरे गैस गोदाम पर कार्यरत लोगों को एक कमरे में बंद कर मौके से फरार हो गए। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नई मंडी थाना क्षेत्र में स्थित गांव नसीरपुर को जाने वाली सड़क पर दीपक गैस एजेंसी का गोदाम स्थित है। मंगलवार को दोपहर 12:15 बजे के लगभग जब गैस एजेंसी पर कैशियर गौरव व 7 अन्य कर्मचारी मौजूद थे तो 2 बाइकों पर सवार होकर 5 बदमाश गोदाम पर पहुंचे तथा हथियारों के बल पर वहां मौजूद कर्मचारियों को आतंकित करते हुए उनसे गैस एजेंसी के करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने कर्मचारियों से उनके मोबाइल व नकदी भी छीन ली तथा सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर मौके से फरार हो गए। हालांकि बदमाशों ने कर्मचारियों से छीने गए मोबाइल गोदाम के बाहर ही फेंक दिए। कुछ समय पश्चात कर्मचारियों के शोर मचाने पर आसपास से गुजर रहे लोगों ने कमरे को खोलकर कर्मचारियों को बाहर निकाला तथा कर्मचारियों द्वारा पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इस विषय में जानकारी देते हुए एजेंसी के कैशियर श्री गौरव ने बताया। मेरा नाम गौरव त्यागी। त्यागी जी, बताइए क्या मामला हुआ यहाँ पे? मैं यहाँ दीपक गैस पर गोडाउन पर था आज। तो 12:15 बजे के तकरीबन 5 लड़के आए बाइकों पर, मुंह लपेट रखे थे उन्होंने और हथियार बंद थे 5। आते ही उन्होंने हमें हथियारों से कवर कर लिया। 8 लोग थे हम। और पहले हमारा जो गोडाउन का कैश था वो लूट कर फिर हम अंदर ले जाकर हमारी तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद हम अंदर बंद कर दिया। कितना केस था? तकरीबन 2 लाख रुपए कैश गोडाउन का था और हमारे थे जी, अपने सब लोगों के जो स्टाफ के। वो चले गए जी। हमने फिर अपनी जाली वगैरह तोड़ कर आवाज़ लगाई तो राह चलते जो इधर से गुजर रहे थे उन्होंने हम 40 मिनट बाद खोल कर जब बाहर निकाला, मोबाइल वगैरह हमारे मिल गए यहीं बाहर, वो भी ले गए थे छीन को, वो इन्होंने यहीं बाहर डाल दिए। पुलिस को सूचना दी। 10-15 मिनट बाद पुलिस आ गई तो कार्रवाई जारी है। लूट की सूचना पर नई मंडी पुलिस के अलावा एसएसपी श्री अभिषेक यादव भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए पुलिस कर्मियों को घटना का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। घटना के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने बताया।
देखिए, थाना मंडी में एक लूट की घटना कारित हुई है जिसमें एक गैस गोदाम था। वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे, मोटरसाइकिल पे लड़के आए और तमंचा दिखाकर उनके पास जितना भी पैसा था उनसे उनकी जामा तलाशी ली, उनका सारा कैश रखवाया, उनको एक जगह हटा दिया और उसके बाद वो कैश लेके वो लोग यहाँ से लूट करके चले गए हैं। हमारी पूरी टीम मौके पे है। संपूर्ण घटना की जानकारी की जा रही है, इन लोगों से सारी चीज़ें ली जा रही हैं और हमारी पूरी टीम इस समय लगी हुई है। बहुत जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। सर कितने की लूट होगी सर? इनके द्वारा अभी 1.5 से 2 लाख के बीच में बताया जा रहा है। इनका कहना है कि हमने काउंटिंग नहीं करी थी, जो कैश था हमने उनको दे दिया है। एग्जैक्टली ये नहीं बता पा रहे हैं, बट फाइनली जो भी इनका अमाउंट, इनको हमने कहा भी आप कैलकुलेट करके अपना टोटल अमाउंट बता दीजिए। फिलहाल इनका कहना है कि 1.5 से 2 लाख के बीच में था। एग्जैक्ट अमाउंट जो भी बताएंगे वो बाद में होगा। सर कितने लोग आए थे? इनका बताना है कि सिर्फ 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे और क्या कहते हैं, उसके संबंध में भी और जानकारी अभी की जा रही है। सर शहर के बाहरी छोर पे यह है गैस एजेंसी, किस तरह की कोई सुरक्षा नहीं थी यहाँ पे? देखिए, इसकी सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं, जांच की जा रही है, कहाँ से आए हैं, कहाँ इनका रूट रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पर भी जांच की जाएगी। जांच की मंगलवार को मुजफ्फरनगर में नई मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला शांतिनगर में स्थित एक मकान से एक युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवक अपने मित्र के साथ फाइनेंस का काम करता था। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में मृतक के सर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार श्यामली के सिंभालका गांव निवासी मृतक युवक अमित अपने दोस्त अनुज के साथ मिलकर फाइनेंस का काम करता था तथा शांतिनगर स्थित मकान अनुज का ही है, जिस पर अनुज व अमित अकेले रहते थे। सोमवार से अमित व अनुज दोनों के फोन बंद आ रहे थे। जब सोमवार रात तक भी अमित के परिजनों का अमित से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो मंगलवार को चिंतित परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तथा पुलिस ने परिजनों के साथ जब शांतिनगर स्थित मकान पर जाकर देखा तो मकान का ताला लगा था। पुलिस जब मकान का ताला तोड़कर मकान में प्रविष्ट हुई तो एक कमरे में युवक अमित की लाश पड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाते हुए घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्यों को इकट्ठा किया तथा युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक युवक के एक परिचित व सीओ मंडी श्री धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया। मेरा नाम विदित्य है। बताइए भैया क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह का मामला है? यहाँ ये जो मकान है आप जो देख रहे हैं, यहाँ मेरा एक मित्र, उम्र काफ़ी छोटा है लेकिन जिम संचालक था, मैं वहाँ एक्सरसाइज करने जाता था। तो इनके बड़े भाई मेरे मित्र हैं, तो ये छोटे भाई जैसा है मेरा। तो कल से इनका 1 बजे के आसपास से एक इनके साथ एक और लड़का रहता था शामली के पास, इनका गांव में संभाल का, जो इनके पास ही रहते थे यहाँ, जिनके अंदर डेड बॉडी मिली। तो इन दोनों के फ़ोन बंद थे, तो इनके घर वाले इन्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जो लड़का अंदर डेड बॉडी मिली। तो फ़ोन साथ वाले को किया, जो लड़का मकान मालिक यहाँ नहीं है अंदर इस टाइम, उसका फ़ोन बंद था। तो और लोगों से हमारे पास एक मित्र हैं हमारे राहुल, उनके पास फ़ोन आया, क्योंकि कल मैं बिजी था, हमारे यहाँ बारात आई थी, मैं पूरे दिन शादी में भी। तो उसके पास फ़ोन आया कि भैया अमित का फ़ोन नहीं मिल रहा, अन्नू से बात कर लो, अन्नू का भी नहीं मिल रहा। तो कल से इनका लगातार फ़ोन बंद था। आज जब जितने भी लोग जानने वाले हैं, इतना लंबा अगर फ़ोन किसी का बंद होता है तो भाई आदमी थोड़ा सोचता ही है कहाँ है। तो आज जब सारे मित्र यहाँ इकट्ठे हुए थे, यहाँ ताला बंद था, ताला खोल कर देखा गया तो अंदर जो आपकी हकीकी घटना में आप सब देख ही रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? लगता क्या है, एक तो लाश ही है भैया। क्या नाम है इस लड़के का जिसके, अमित, जो इसके साथ एक लड़का रहता था, तो वो कहाँ पे है इसमें? मुझे तो पूरी तरीके से कुछ ना कुछ अनिष्ट की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से उनका फ़ोन बंद है और ये दोनों मित्र थे, कोई विवाद भी नहीं था कोई इस तरह, तो मुझे कुछ ना कुछ अनिष्ट की संभावना है। ऐसे तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं सब कुछ ठीक हो, लेकिन एक लड़के की डेड बॉडी आपके सामने है। बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई है, पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। आज मंडी पुलिस को सूचना मिली कि शांतिनगर में एक घर में जो है एक डेड बॉडी मिली है अमित नाम के लड़के की, और मौके पे पुलिस आई है और इसकी छानबीन करके जो है कार्रवाई की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। सर किस तरह से बॉडी मिली है अंदर, क्या स्थिति थी बॉडी की? ये बाथरूम में, अंदर बाथरूम में जो है डेड बॉडी मिली है और पूरी स्थिति पोस्टमार्टम के बाद इसका साथी फरार बताया जा रहा है। हाँ, इस मकान में एक इसका साथी रह रहा था, अभी मौके पे है नहीं, और इस पूरी घटना की पूरी गहराई से छानबीन की जा रही है। बॉडी पे किस तरह का निशान है कुछ? प्रथम दृष्टया जो है कोई उस तरह की हेवी इंजरी की नहीं है, बाकी स्थिति जो है पोस्टमार्टम के बाद साफ हो पाएगी।
क्या नाम था सर इसका मरने वाला लड़के? कहाँ का रहने वाला? अमित ये मूलतः शामली का रहने वाला है और यहाँ पे रह के छोटा मोटा बिजनेस करता था। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को किसानों के राष्ट्रीय संगठन भारतीय किसान यूनियन ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन का आयोजन किया। मुजफ्फरनगर जनपद में भी इस अवसर पर जिले की सभी तहसीलों पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए किसान हित में सरकार से डीजल के दाम घटाने की मांग की। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर सदर तहसील पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने भाकियू जिला अध्यक्ष श्री धीरज लाटियान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। भाकियू कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार ने डीजल के मूल्यों में वृद्धि कर किसानों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि ट्रैक्टर समेत अधिकांश कृषि उपकरणों के संचालन में डीजल का प्रयोग किया जाता है तथा डीजल के महंगा होने से खेती में किसान की लागत बढ़ जाएगी, जबकि लागत के अनुपात में किसान की आय नहीं बढ़ पा रही है। इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जनपद में अघोषित विद्युत कटौती व पुलिस उत्पीड़न समेत कई मुद्दे उठाए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू जिला अध्यक्ष श्री धीरज लाटियान ने बताया। बहुत बड़ा धोखा होया किसानों के साथ में। किसानों ने तो उनके आश्वासन पर जो इनका चुनावी एजेंडे थे, इनकी जो रैलियों में कहावत थी, किसान को पूर्ण रूप से भगा लिया। चुनाव से 5-6 दिन पहले तो सारा किसान इनके साथ चला गया इनके आश्वासनों पर। केंद्र में प्रदेश में पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी, सारी की सारी आफत गई थी किसान पर। वो सब्जी का किसान हो या फल का हो या गन्ने का हो, दाम नहीं इनके बढ़ाए, पेमेंट इनका फंसा पड़ा। तो इन सारी बातों को लेकर डीजल में वृद्धि होगी रेट में, इन सारी बातों को लेकर आज ज्ञापन है। केवल आगाज आज तो टाइम दे देंगे इन्हें विचार करने का, अपना विचार कर लो, हाँ या नहीं जो भी है जवाब दे दो हमें। आज का तो मामला जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन के उनके खिलाफ बोला जा रहा है जो कार्रवाई कर रहे हैं किसानों पर या जनता पर भी। इनके बहुत से थाने ऐसे हैं कि पैसे बिना दोनों तरफ से पैसे ले लें, दोनों पार्टियों पर है किसी मामले में। ये तो ये सुधार करें अपने में। हमारा तो कहना यही है पुलिस के खिलाफ आंदोलन करना, क्योंकि पुलिस को हम माने सुरक्षा में, पुलिस सुरक्षा करने वाली है। अगर यही कुछ मामला गड़बड़ कर लगेगी तो उसके खिलाफ भी आंदोलन होगा, वो हमें ठीक नहीं लगने का। तो आज की बता दें क्या है? आज की मुख्य है महंगाई, जिसका असर किसान पर पड़ रहा है सीधा, मुख्य है बात यह है। डीजल पेट्रोल भी हैं, वैसे यंत्र भी हैं, कृषि के बीज हैं, खाद हैं, दवाइयाँ हैं, सब पर महंगाई कर दी और फसलों पर दाम नहीं बढ़ा रहे। बात को कर ले लो, सारा की सारी माल किसानों पर पड़ रही। इसको लेकर ज्ञापन है आज। अगर आज आपकी बातें नहीं मानी गई तो फिर अगला जो क्या लगेगा? अगला वो होगा जो 30 साल से भारतीय किसान करती आ रही है। ज्ञापन भी दे, ज्ञापन के बाद विचार विमर्श करे या नहीं करते वो तो इनका मामला है। अगर बात मान्य नहीं होती तो आंदोलन हो, छोटा भी आंदोलन हो, बड़ा भी आंदोलन हो, आंदोलन होंगे। और जैसे कोरोना महामारी में इसमें आंदोलन को करवाओगे, हमें लग रहा है सरकार का। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री धर्मवीर प्रजापति ने पात्र लोगों को मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तथा बिजली से चलने वाले चाक का निःशुल्क वितरण किया। इस अवसर पर रुड़की रोड स्थित कंबल कारखाने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के पात्र शिल्पकारों के अलावा माटी कला बोर्ड से संबंधित अधिकारियों ने भी भाग लिया।
समारोह के दौरान श्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि देश में आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने माटी से जुड़े शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड का गठन किया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 23,000 पात्र लोगों का चयन कर सरकार इन लोगों की दशा सुधारने हेतु अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है तथा इसी कड़ी में आज जनपद के 5 लोगों को इन इलेक्ट्रिक चौकों का वितरण किया जा रहा है तथा जैसे ही और अधिक संख्या में जिला स्तर पर विभाग को चाकों की आपूर्ति होगी तो अन्य पात्र लोगों को भी इनका वितरण किया जाएगा। चाक वितरण के अवसर पर श्री धर्मवीर प्रजापति ने शिल्पकारों को चाक के उपयोग के विषय में भी जानकारी दी। वहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। मिट्टी इस पर रखेंगे तो पानी निकलने का, मिट्टी जब जाएगी तो ये पानी निकल के ये है, ठीक है। इसमें डबल मोटर है, अगर एक मोटर हो जाएगी तो दूसरी से भी चलता रहेगा, एक स्लो चलेगा। देख कर फोटो बड़ा मटका बनाना है तो काम बिल्कुल, उससे और छोटा आइटम बनाना है 2 पे, और छोटा बनाना है तो 3 पे। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे प्रदेश में सरकार चल रही है, पहली बार देश की आज़ादी के बाद किसी सरकार ने अगर माटी कला बोर्ड का गठन किया है तो माननीय योगी जी ने, और माटी कला बोर्ड के तहत माटी कला से जुड़े शिल्पकार जो लोग थे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने उनकी एक चयन प्रक्रिया का एक चलाया संपूर्ण सभी जनपदों में। उसमें हमारे पास अब लगभग 23,000 से ऊपर नाम पहुंच चुके हैं। हम सभी उन 23,000 लोगों को इलेक्ट्रिक चाक निःशुल्क सभी जनपदों में, जैसे जैसे जनपद की चयन प्रक्रिया हमारे पास आई है उसी हिसाब से शेयर करके निःशुल्क दे रहे हैं। अभी कुछ समय बाद कोरोना के समय में थोड़ा ये डिले हुआ हम लोगों का काम। अभी सभी उन लोगों को जो हमारे पास नाम चयन को होकर पहुँचे हैं उनको हम आधुनिकता की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, और उसके बाद एक सभी जनपदों में हम एक समिति का चयन करा रहे हैं, जिसमें समिति अपनी एक जगह उपलब्ध कराएगी और समिति रजिस्टर्ड होगी। 2.5 लाख रुपए उस खाते में समिति अपने खाते में जमा करेगी। 10 लाख का एक टूल किट फ्री में निःशुल्क हम लोग लगाने जा रहे हैं, जिससे पूरी समिति उस मशीनरी का उपयोग करके अपने इस काम उद्योग को बढ़ावा देंगे। और संपूर्ण अभी उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी स्तर पर एक ट्रेनिंग सेंटर हमारे खादी ग्राम उद्योग के बने हैं, उसी में हम लोग आधुनिकता की एक उन लोगों को निःशुल्क ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। वो ट्रेनिंग जो है हमारी एक 3 दिन की होगी, एक 7 दिन की होगी, एक 15 दिन की होगी। इस माटी कला को बढ़ावा देने के लिए, इससे जुड़े लोगों को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऋण की उपलब्धता भी हम लोग कर रहे हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी। इसको आगे बढ़ावा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, और माटी कला बोर्ड भी इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अध्यक्ष जी, आज कितने चाक यहाँ पर दिए हैं और कितना इनको लाभ मिलेगा? देखिए, अभी यहाँ 5 चाक इनके उसमें आए हैं जिले में, क्योंकि 21,000 चाक हम लोगों को हमने बुक किए हैं। जैसे जैसे डिलीवर हो रहे हैं वैसे वैसे हम सभी जनपदों में शेयर कर रहे हैं। अब हाथ से जो व्यक्ति चाक चला करके जो 300 या 400 पीस बनाते थे, वो इस इलेक्ट्रिक चाक से 5,000 बनाएंगे। इतना बड़ा लाभ इनको मिलेगा और शरीर की मेहनत कम होगी। एक आजमगढ़ किस तरह का जो आपने चेक दिया है, एक वो किस तरह का चेक? ये खादी ग्राम उद्योग की ओर से है, जो एक हमारे मंडल स्तरीय पुरस्कार की योजना है खादी ग्राम उद्योग की ओर से। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।